हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है? जब भी कोई भी मेटल हम अपने एनवायरनमेंट में रखते हैं तो वो क्या करती हैं, एयर और वाटर के साथ रिएक्शन करके कुछ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बना लेती हैं और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कोरोजन। तो क्या होगा, जब भी कोई भी मेटल रिएक्शन करेगी एयर और वाटर के साथ, एयर और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगी? अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अनडिजायरेबल कंपाउंड बनाएगी और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोरोजन। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखनी आएगी तो क्या लिखेंगे हम? द प्रोसेस ऑफ deterioration of metal when it reacts with air or water present in surrounding it। ठीक है, प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट लिख सकते हैं, प्रेजेंट इन एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में जो एयर और वाटर प्रेजेंट है उसके साथ जब भी कोई मेटल रिएक्शन करेगी तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कोरोजन। ठीक है, ओके। तो अब देखो, स्पेशली आयरन के केस में कोरोजन को क्या बोलते हैं हम? रस्ट। ठीक है, जब आयरन का क्या हो, कोरोजन हो, तो उसको बोलते हैं हम रस्ट। तो हमें यहाँ पे इस टॉपिक जो है इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, क्या? मैकेनिज्म ऑफ रस्ट। रस्ट लगता कैसे है, जो भी आयरन पे जो जंग है वो लगता कैसे है। ठीक है, तो यही पढ़ना हमें। अब देखो, तो क्या पढ़ेंगे हम? मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका हमें मैकेनिज्म पढ़ना है। ठीक है, तो क्या होता है मैकेनिज्म में? इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी होती है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इसलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में ही पढ़ते हैं हम। इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है, तो वो सब होता है। इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। तो देखो क्या क्या होगा। सबसे पहले तो हमें पता है कि वाटर में क्या क्या होगा। वाटर में ऑक्सीजन भी होती है और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी। ठीक है, ये डिजोल्व होती है वाटर में। ओके, जब वाटर में क्या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी वाटर, क्योंकि ये प्रेजेंट होती है इसके अंदर, डिजोल्व ही होती है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में ये सब तो प्रेजेंट ही है। तो यहाँ से क्या होगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, और वो कार्बोनिक एसिड फिर किस में आयनाइज हो जाएगा? हमें पता है एसिड है तो H+ तो देगा, यानी कि H+ और HCO3- में क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, और वाटर भी हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो आयन होएगा ही, कुछ ना कुछ तो आयनाइज होएगा। तो H+ और OH- आयन क्या होगा? वाटर भी देगा। तो अब देखो क्या होगा इसमें। ये तो हमने देख लिया कि वाटर में CO2 और O2 डिजोल्व होती है, तो CO2 रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना लेती है और उसके बाद कार्बोनिक एसिड H+ आयन दे देगा। ठीक है, तो क्या होता है, हम लेते हैं आयरन की रोड ले ली हमने। ठीक है, तो आयरन की रोड ले ली। अब इसको एनवायरनमेंट में रखा, तो इसके ऊपर वाटर की एक ड्रॉप आई। ठीक है, ये वाटर की ड्रॉप मान ली हमने, वाटर की ड्रॉप आई। अब हमने देखा है कि वाटर की ड्रॉप में अभी देखा ना H+ भी होंगे, क्योंकि CO2 होगा और रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा और यहाँ से H+ आयन मिलेंगे। तो वाटर की ड्रॉप में यहाँ क्या क्या होंगे? H+ भी होंगे, O2 भी होएगा। ठीक है, OH- आयन भी होंगे, सारे आयन प्रेजेंट होंगे वाटर की ड्रॉप में। ओके, और यहाँ पे आयरन में क्या होगा? आयरन पे Fe एटम होंगे बहुत सारे। तो क्या होगा? जो Fe एटम है, आयरन है, ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो इनको यहाँ छोड़ के खुद Fe2 आयंस में कन्वर्ट होके इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एटम भी आ जाएगा Fe2 पॉजिटिव में। ऐसे ही बहुत सारे एटम क्या आ जाएंगे Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होके
इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो Fe से Fe2 पॉजिटिव में जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और हमें पता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे, इतना तो पता ही है। यानी कि एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, अब एनोड पे रिएक्शन हुई क्या, आयरन जो है Fe से किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2 पॉजिटिव में। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया ना, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, लॉस कर दिए। ठीक है, एक्वस, क्योंकि इधर आ गया तो एक्वस में हो गया। ओके, अब क्या होगा, अब ये होगा जो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, ये क्या करेगा, H+ आयन है इधर। ठीक है, तो H+ आयन है तो अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इनको, जो इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ से H+ आयन इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, अब H+ आयन ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बन गया, H बन गया। ठीक है, और H अगर 2 H+ आयन ने कितने लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो H2 बन जाएगा। और हमें पता है H2 और इसमें क्या इधर O2 भी है, O2 रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, H2O। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, यानी कि इधर देखो 2 H+ आयन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने चाहिए, 4 H+ आयन चाहिए ना, तभी तो 2H2 बनेगा। तो यानी कि 4 H+ आयन कितने लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे और यहाँ से 2H2 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में देखो क्या हुआ था, स्टार्टिंग में हुआ था आयरन इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और Fe2 पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, हमें पता है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहाँ होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे। तो एनोड पे तो ये रिएक्शन क्या होगी, जो आयरन है Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। ठीक है, ये तो हो गई रिएक्शन एनोड पे। अब दूसरी जो ये रिएक्शन बता रही हूँ, ये लिखना भूल गई थी मैं, ये हो रही है कैथोड पे। ठीक है, ये हो रही है कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगी, मेन कैथोड पे रिएक्शन होगी ये। ठीक है, मतलब क्या बनेगा, वाटर बनेगा, मेन जो रिएक्शन होगी ये। अब देखो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये क्या करेगा, H+ ले लेगा। ठीक है, 2 H+ 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे, अगर 4 H+ होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। ठीक है, यानी कि इधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे। तो ये वाली रिएक्शन किस पे होगी, कैथोड पे। ठीक है, अब 2 H+ आयन जो है इलेक्ट्रॉन लेके H2 में कन्वर्ट हो गए और H2 फिर O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो कैथोड पे अब हम रिएक्शन क्या लिखेंगे, कैथोड पे अपनी कैथोड पे रिएक्शन होएगी, ये तो इतनी सारी रिएक्शन होएगी, लेकिन मेन तो लिखनी पड़ेगी ना। तो मेन क्या लिखेंगे, 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन लिए और O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बन गया, 2H2। ठीक है, तो मेन अपनी कैथोड पे रिएक्शन हम ये वाले लिखेंगे। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, ये तो किस पे है, एनोड पे है, और ये क्या है, कैथोड पे है। तो इनको ऐड करेंगे, इधर देखो इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, ये तो कैथोड की है और ये एनोड की लिखेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हो जाएगी 2Fe सॉलिड प्लस नहीं 2Fe2 पॉजिटिव एक्वस और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो बच गया क्या, इधर 2Fe सॉलिड और 4H+ और O2, और मिलेगा क्या हमें, 2Fe2 पॉजिटिव एक्वस और प्लस में 2H2। ठीक है, ये हमें मिलेगा। अब देखो आगे क्या होगा, जो ये Fe2 पॉजिटिव आयन है ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, जो 2Fe पॉजिटिव क्या था, 2Fe2 पॉजिटिव एक्वस, ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ भी और वाटर के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा 2Fe2O3 प्लस 8H+। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो क्या था, 2 प्लस थी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्या होगी,
यहाँ पे होगी, देखो एक ऑक्सीजन की कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ऑक्सीजन कितनी है 3, तो यानी कि -6 हो गया इस पे चार्ज, इस पे -6 हो गया, तो इस पे क्या आएगा +6, तो Fe2 पे +6, तो एक Fe पे कितना आ जाएगा +3, ठीक है। यानी कि आयरन जो है कन्वर्ट हो जाएगी Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में, ठीक है। इसको बोलते हैं फेरस आयन और इसको बोलते हैं फेरिक आयन, ठीक है। जिस पे कम चार्ज है यानी कि लेस चार्ज है उसको बोलेंगे लेस अस, ऐसे याद कर सकते हैं लेस अस, ठीक है, यानी कि फेरस। ऐसे ही जो कॉपर के केस में भी होता है, जिस पे कम चार्ज होता है उसको बोलेंगे क्यूप्रस, और जिस पे ज्यादा होता है क्यूप्रिक। सल्फेट के केस में भी सल्फरस और सल्फ्यूरिक, ठीक है। तो अस मतलब जिस पे लेस चार्ज है, तो ये तो हो जाएगा फेरस आयन और ये हो जाएगा फेरिक आयन। तो अब क्या होगा, जो फेरस आयन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक में, और अब जो ये फेरिक है, फेरिक ऑक्साइड बन गया अपना Fe2O3, ये क्या करेगा XH2O के साथ रिएक्शन करके बना लेगा Fe2O3.XH2O, और यही फॉर्मूला किसका है रस्ट का, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते वाटर की, क्योंकि कई बार वाटर ज्यादा होता है तो ज्यादा मोल होंगे यूज होंगे, कम होता है तो कम होंगे, जैसे बारिश के मौसम में ज्यादा मोल यूज होंगे वाटर के, तो यहाँ पे इसकी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और गर्मियों में थोड़े से कम यूज होते हैं वाटर के, तो एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसलिए हम एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू नहीं बता सकते। तो जो रस्ट का फॉर्मूला है अपना ये होगा, ठीक है। तो अब देखो इस फिनोमिना में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब कुछ हुआ ना, तो इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जहां पर भी ये Fe2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस पोर्शन को तो बोलेंगे हम क्या एनोड, और जहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है इसमें जा रहा है, हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, उस पोर्शन को बोलेंगे हम कैथोड, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे एनोड है कहाँ पे कैथोड है, तो हम बता सकते हैं कि जहां पर ज्यादा अमाउंट किसके हो, जहाँ पे देखो H+ का ज्यादा अमाउंट हो, H+ का अमाउंट ज्यादा कहाँ होएगा, कैसे पता चलेगा कि जहाँ पे CO2 की अमाउंट ज्यादा थी, क्योंकि CO2 से कार्बोनिक एसिड बना, उसके बाद वहीं पर H+ की अमाउंट ज्यादा होगी, तो हम बोल सकते हैं जहाँ पर भी CO2 या फिर O2, ठीक है। O2 भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जिस पोर्शन पे भी इनकी अमाउंट ज्यादा है वहीं पर हम बोल सकते हैं कैथोड, ठीक है, और दूसरे वाला हो जाएगा एनोड। तो ये हो गया अपना पूरा मैकेनिज्म रस्ट का, कि कैसे जो है आयरन पे जंग लगता है, ठीक है। अब है रस्ट जंग लगता है तो इससे क्या होगा, आयरन खराब होएगी ना, अपने लोहा अपना खराब होएगा, कोई भी अपने ब्रिज बनाते हैं कुछ और बनाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे खराब हो जाएंगे, ठीक है। उससे कोई ना कोई हादसा होने की क्या होती है चांसेस होते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ जो प्रिवेंशन मेथड है, प्रोटेक्शन मेथड है, वो यूज करते हैं हम आयरन पे, ठीक है, ताकि उस पर रस्टिंग जल्दी से ना हो। तो अब दूसरा टॉपिक है अपना क्या, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। तो कौन से मेथड है जो यूज होते हैं किसमें, कोरोजन के कम करने में, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है क्या, बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। अब देखो नेम से ही पता चल रहा है, बैरियर मतलब कुछ ना कुछ क्या होगा, बैरियर होएगा, ठीक है। तो क्या होएगा, जो आयरन है अपनी, आयरन और एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट के बीच में कोई ना कोई क्या हो जाएगा, बैरियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आयरन के ऊपर हम क्या कर देंगे, कोई ना कोई बैरियर लगा देंगे, जिससे आयरन का क्या ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो। तो बैरियर कैसे क्या लगा सकते हैं हम, पेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं ना आयरन को, ठीक है, लोहे की चीजों को पेंट कर सकते हैं। दूसरा बना सकते हैं हम ऑयल की लेयर ऑफ ऑयल की जो है लेयर कर सकते हैं उस पर, ठीक है, या फिर ग्रीस बोल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं, और क्या करेंगे, जो कोई भी मेटल है, ठीक है, जो आयरन से क्या हो, ज्यादा एक्टिव मेटल हो, ठीक है, उसकी कोटिंग कर सकते हैं, कोटिंग
ऑफ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स की क्या कर सकते हैं हम, कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल निकल की कर दी, जिंक की कर दी, कैडमियम की कर दी, ठीक है, क्रोमियम की कर दी। तो ये हो जाएगा अपना बैरियर मेथड, ठीक है। बैरियर में क्या होगा कि आयरन और एनवायरनमेंट के बीच में कोई बैरियर लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें एक बैरियर इज प्लेस्ड बिटवीन आयरन एंड एनवायरनमेंट। तो बैरियर क्या हो सकते हैं, पेंट भी हो सकते हैं, ऑयल की लेयरिंग भी कर सकते हैं, ग्रीस की लेयरिंग भी कर सकते हैं, या फिर कोई एक्टिव मेटल की कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड है अपना, ये तो फर्स्ट था क्या, बैरियर। दूसरा मेथड है सैक्रिफिशियल। क्या होगा, सैक्रिफिशियल, ठीक है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन या मेथड बोल सकते हैं। अब ये भी हमें क्या पता चल रहा है, नेम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, इसमें सैक्रिफाई होगा। सैक्रिफाई होएगा ना, मतलब कोई ना कोई मेटल खुद को क्या कर देगी, सैक्रिफाई कर देगी आयरन को बचाने में, ठीक है। आयरन को बचाने के लिए खुद का क्या कर देगी, सैक्रिफाई कर देगी। यानी कि जो एक्टिव मेटल होगी, एक्टिव मेटल देन आयरन, आयरन से ज्यादा एक्टिव मेटल होएगी, उसकी हम क्या कर देंगे, कोटिंग कर देंगे। जिसके ऊपर, आयरन के ऊपर। अब देखो ये आयरन है, ये आयरन है, इसके ऊपर हमने इससे भी ज्यादा एक्टिव मेटल की क्या कर दी, इससे भी ज्यादा एक्टिव मेटल की कोटिंग कर दी। तो अब क्या होगा, अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, इससे ज्यादा वाली एक्टिव मेटल का, इसका तो नहीं होएगा ना। अब एनवायरनमेंट के साथ, एयर और वाटर के साथ रिएक्शन कौन करेगी, ये ऊपर वाली लेयर, ऊपर वाली जो मेटल है, ठीक है, वो इसके साथ क्या कर देगी, रिएक्शन कर लेगी। तो ये तो खुद बच जाएगी ना अपनी, आयरन तो बच जाएगी। रिएक्शन किसकी होगी, ऑक्सीडेशन किसका होगा, इसके जिस भी मेटल की जो है लेयर इसके ऊपर लगाई, ठीक है। और स्पेशल केस अगर जिंक की लेयर लगाते हैं हम, स्पेशल की, देखो किसी भी मेटल की लेयर लगाते हैं आयरन के ऊपर, तो उसको तो बोलते हैं सैक्रिफिशियल मेथड। लेकिन स्पेशल अगर जिंक की ही लगाते हैं तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ आयरन, द प्रोसेस ऑफ, कई बार ये पूछ लेते क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ आयरन विद जिंक, जिंक के साथ जो है आयरन को कवर कर दें तो उसको बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या करेगा, जो जिंक है, जिंक एक वो बना लेगा कॉम्प्लेक्स, किसके साथ, जो एयर प्लस वाटर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। तो बेसिक जिंक कार्बोनेट जो है कॉम्प्लेक्स बना लेगा इनके साथ रिएक्शन करके, और इससे क्या होगा, जो आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम में ये मेथड पूछ लेते हैं, तो 2-3 मेथड बताओ, 4 मेथड बताओ, तो नेम बता देंगे। या फिर पूछ लेते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं। तो ठीक है, क्या होगा, कवरिंग ऑफ जिंक, कवरिंग ऑफ आयरन विद जिंक, जिंक की कवरिंग आयरन के ऊपर, ठीक है। ओके, थर्ड मेथड है प्रिवेंशन का, थर्ड है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन या इसी को बोलते हैं कैथोडिक मेथड, ठीक है, कैथोडिक मेथड इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है, देखो इस आयरन क्या होता था, आयरन एनोड की तरह बिहेव करता था ना, ठीक है, आयरन एनोड की तरह बिहेव करता था, तभी तो रस्ट लगता था। हम ऐसी मेटल क्या कर लेंगे, किसी आयरन को किसी ऐसी मेटल से कनेक्ट कर देंगे जो क्या करे, खुद आयरन एनोड की तरह बिहेव करे, खुद एनोड की तरह बिहेव करेगी। तो उस टाइम आयरन किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह, ठीक है। एक्चुअल में रस्टिंग वाली प्रोसेस में, रस्टिंग की प्रोसेस में आयरन किसकी तरह बिहेव करता है, एनोड की तरह। लेकिन जो कैथोडिक मेथड है, इसमें क्या करेंगे, हम आयरन को ऐसी मेटल से कनेक्ट कर देंगे, वायर से जो खुद एनोड की तरह बिहेव करे। तो उस टाइम जो आयरन किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। आयरन किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। तो कैथोड की तरह करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन तो होएगा नहीं, ऑक्सीडेशन तो उस मेटल का होएगा जो इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी मेटल्स हैं जो एक्टिव मेटल हो किससे,
जिंक आयरन से ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, मेन एग्जाम्पल हम मैग्नीशियम का ही लेते हैं। ठीक है, जो अंडरग्राउंड वाटर पाइप होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर पाइप, इसमें क्या होता है, जो आयरन है उसको मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे मैग्नीशियम एनोड की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, मैग्नीशियम एनोड की तरह बिहेव करेगी, तो ऑक्सीडेशन भी इसी का होगा और कोरोजन भी इसी का होगा, आयरन का नहीं होगा। ठीक है, तो ये था अपना इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन या फिर कैथोडिक मेथड। ओके, एक और है, लास्ट मेथड है प्रोटेक्शन का। तो कई बार एग्जाम में बोल देते ना 4 मेथड बताओ, तो यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन, क्या आएगा, यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन, एंटी रस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो एंटी रस्ट सॉल्यूशन क्या आएगा, एंटी मतलब जो बचाए रस्ट से, तो उसको बोल देंगे एंटी रस्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ एल्केलाइन फोस्फेट बोल सकते हैं, एल्केलाइन फोस्फेट एंड एल्केलाइन क्रोमेट भी यूज कर लेते हैं कई बार, एल्केलाइन क्रोमेट। तो ये दोनों ही क्या है, ये और ये है एंटी रस्ट सॉल्यूशन, ये दोनों ही एंटी रस्ट सॉल्यूशन है। अगर आयरन के ऊपर, आयरन को हम इसमें डिप्ट कर दें एल्केलाइन फोस्फेट या फिर एल्केलाइन क्रोमेट में, तो ये क्या होगा, एक फिल्म सी एक क्या बन जाएगी, मतलब एक लेयर सी बन जाएगी इसके ऊपर, आयरन के ऊपर, किसकी, इनकी। ठीक है, अगर इसके ऊपर डिप करेंगे तो ये एंटी रस्ट सॉल्यूशन हो गए, मतलब इसको रस्ट नहीं होने देंगे, जंग नहीं लगने देंगे। ठीक है, तो ये हो गए अपने कोरोजन क्या होता है और इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो थैंक यू।